इंडिया, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें दो प्रमुख स्वास्थ्य पहलुओं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का समावेश है। मोदी सरकार ने 2018 के बजट में आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया था। कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को, उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च उसमें शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा। संप्रदाय के आधार पर आयुष्मान भारत योजना नहीं होगी, जाति के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगी, ऊंच नीच के भेदभाव के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ, सबका विकास। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के मार्फत जनमानस की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आयुष्मान भारत योजना की बड़ी जिम्मेदारी है। ये योजना लोगों और समुदायों को स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के केंद्र में रखती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सर्वसुलभ हों। इस योजना के अंतर्गत इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी के सिद्धांतों पर चलते हुए लगभग 20 लाख उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2022 तक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में बदले जा रहे हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में 4,503 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम को धार देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था। इसके तहत हेल्थ केयर कर्मियों का नया पेशेवर कैडर तैयार किया गया है, जिसे मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर प्रशिक्षित या मान्यता प्राप्त नर्स या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं। मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जिससे वो और बेहतर आधुनिक सुविधाएं दे सकें। दवाओं की वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना, जिससे विभिन्न प्रकार की दवाएं लक्ष्य तक पहुंचें। मजबूत आईटी प्रणाली बनाना, जिससे सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य आईडी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने और टेली परामर्श सेवाओं का प्रावधान किया जा सके। कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणाली और योग आदि से संबंधित सेवाओं का प्रावधान करना। स्कूलों में स्वस्थ आदतें बनाने में सक्षम करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण राजदूतों को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूलों के साथ संबंध बनाना। परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित संचारी रोगों का प्रबंधन करना। स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण और गैर संचारी रोगों का प्रबंधन करना। बेसिक ओरल हेल्थ केयर की व्यवस्था करना। बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देना। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराना और मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जांच और बुनियादी प्रबंधन करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को
23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत के लॉन्च होने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसमें शामिल हो गई। लॉन्च होने के 4 महीने के भीतर ही आयुष्मान भारत योजना को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। सितंबर 2018 को, जो कि योजना का पहला महीना था, लाभार्थियों की संख्या मात्र 25,407 थी। अक्टूबर में यह संख्या बढ़कर 1,44,924 हुई। नवंबर में लाभार्थियों की संख्या में खासा उछाल आया, ये बढ़कर 3,86,924 हुई और दिसंबर 2018 में लाभार्थियों की संख्या 6,85,807 थी। आयुष्मान भारत के तहत सरकार 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार के लगभग 50 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल हैं। निर्धारित मानदंडों के अनुसार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस में सूचीबद्ध सभी परिवारों को इसमें कवर किया जा रहा है। परिवारों के आकार और सदस्यों की उम्र पर कोई रोक नहीं है और बालिकाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। जरूरत के समय लाभार्थियों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है। इसके तहत सर्जरी, चिकित्सा और दिन देखभाल उपचार, दवाओं की लागत और निदान को कवर करने वाले 1,350 मेडिकल पैकेज शामिल किए गए हैं। इसमें पहले से मौजूद सभी बीमारियों को भी कवर किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी अस्पताल, सार्वजनिक या निजी, किसी भी बीमार के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस की व्यवस्था की गई है और अस्पतालों को उपचार के लिए लाभार्थियों से कोई अतिरिक्त धनराशि वसूलने की अनुमति नहीं होगी। अर्हता पूरी करने वाले लाभार्थी भारत भर में कहीं भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 24/7 हेल्पलाइन नंबर 14555 का इस्तेमाल सूचना, सहायता और शिकायत के लिए किया जा सकता है। 30 दिसंबर 2018 तक इस योजना में शामिल अस्पतालों की संख्या 16,112 थी। लाभार्थियों की संख्या 6,81,825 थी और जारी किए गए ई कार्ड्स की संख्या 39,48,496 थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के राज्य योजना के कार्यान्वयन के तौर तरीकों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो बीमा कंपनी के माध्यम से या फिर ट्रस्ट या सोसाइटी या फिर मिश्रित मॉडल के माध्यम से इसे सीधे लागू कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया के तमाम दिग्गजों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स भी शामिल हैं। उन्होंने इस योजना की लॉन्चिंग के 100 दिनों में 6 लाख से ज्यादा मरीजों द्वारा लाभ उठाए जाने पर सुखद आश्चर्य प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा कि आयुष्मान भारत के पहले 100 दिन के मौके पर भारत सरकार को बधाई। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। फिलहाल आयुष्मान भारत को मोदी केयर के नाम से भी जाना जा रहा है और वर्तमान में जहां इसके लाभार्थियों की संख्या 8,50,000 पार कर चुकी है, वहीं 62,22,000 ई कार्ड्स भी बांटे जा चुके हैं। जाहिर है कि आयुष्मान भारत दिन ब दिन देश की जनता और उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल का मजबूत साधन बनता जा रहा है।